Good morning children, I am Sushma Tripathi and today I am going to teach you Environmental Studies Part 1 Standard 4 Third Lesson Storage of Water. लेसन स्टार्ट करने के पहले एक क्वेश्चन है, उसे हम पहले देखेंगे. Why should we store water? हमें पानी जमा करने की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों होनी चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज वाटर इज़ नेचुरल रिसोर्स. वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्स है जो नेचर के थ्रू मिलता है. वाटर को कोई बनाता नहीं है, वो हमें नेचर के थ्रू ही मिलता है. Along with us, all living things use water all year around. जैसे हमें पानी की ज़रूरत होती है वैसे ही अदर लिविंग थिंग्स भी पानी को यूज़ करते हैं. In our country, rainy season lasts nearly only for 3 or 4 months. हमारे देश में रेनी सीजन कब तक रहता है? 3 से 4 महीने तक रहता है. If we do not store water, we will face a problem of shortage of water. अगर हम पानी को स्टोर करके नहीं रखेंगे तो हमें पानी का शॉर्टेज फेस करना पड़ सकता है. Therefore, we should store water. और इसीलिए हमें पानी को स्टोर करके रखना चाहिए, जमा करके रखना चाहिए. पानी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल दिया है जिसे आपको ट्राई करना है. तो देखते हैं उस प्रैक्टिकल में आपको क्या बताया गया है. मेक अ स्मॉल hillock of mud and stones in the schoolyard. Set some stones into the hillock. Pour water over the hillock from a watering can like a rain. Use the following points to study how the water flows over the hillock. तो बच्चों यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में आपको मिट्टी और पत्थर का एक छोटा सा पहाड़ बनाना है. कुछ पत्थर को उस पहाड़ी के अंदर भी डालना है. पहाड़ के ऊपर से आपको वाटरिंग कैन से पानी डालना है जैसे लगे कि बारिश हो रही है. अब उस पहाड़ के ऊपर से पानी कैसे बहता है इसका आपको अध्ययन करना है और उस अध्ययन को करने के लिए ये नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसका उपयोग करना है. तो चलो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन सा है. इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो. तो बच्चों जब ऊपर से आप पानी डालोगे पहाड़ी पर तो पानी क्या होगा? ऊपर रहेगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा. तो हमको उसका आंसर क्या देना है? द वाटर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. समझ में आया? सेकेंड पॉइंट देखो. हाउ डज वाटर फ्लो ऑन स्टीपर स्लोप्स. जो स्टीपर स्लोप्स है यानी ढलान, जहाँ पे ज़्यादा ढलान है वहाँ पे पानी का बहाव कैसा होता है? तो आपको आंसर क्या बताना है? वाटर फ्लोज फास्ट ऑन द स्टीपर स्लोप. थर्ड क्वेश्चन. हाउ डज द वाटर फ्लो ऑन द जेंटलर स्लोप. यानी कम ढलान वाली जगह पे पानी कैसे बहता है? द वाटर फ्लो स्लोली ऑन द जेंटलर स्लोप. जहाँ पे कम ढलान होती है वहाँ पे पानी धीरे धीरे बहता है. फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस व्हेन द स्टोन्स कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन. तो बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि क्या होता है जब पत्थर बाधा उत्पन्न करता है, पानी के बहाव में बाधा उत्पन्न करता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे क्या बताएंगे हम? व्हेन द स्टोन्स कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन सम ऑफ वाटर चेंजेस देयर डायरेक्शन. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पत्थर रास्ते में मिल जाते हैं बहाव के टाइम पे उससे टकराकर पानी दूसरी दिशा की तरफ बहने लगता है. Where do puddles form? अब puddles कहाँ पे निर्माण होता है, कहाँ बन जाता है वो देखेंगे. Puddles are formed in a low lying area. जो पहाड़ के नीचे एकदम नीचे आ जाता है पानी तो वहाँ पे पडल तैयार हो जाता है, यानी पोखर बोलते हैं उसको हिंदी में, वो तैयार हो जाता है. When does the direction of flow change? पानी के बहाव की दिशा कब चेंज हो जाती है? तो ये कब चेंज होती है? जब अब पत्थर टकराया था बहाव के रास्ते पे तब उसकी दिशा चेंज हो गई थी. तो हमें वही लिखना है. द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चेंजेस व्हेन देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन इट्स वे. अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या करना है. सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है. नाउ स्टॉप वाटरिंग द हिलॉक, मेक ऑब्जर्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. क्या कहा गया है कि अब हमें जो पानी हम दे रहे हैं उसे बंद करना है और बंद करने के बाद उस हिलॉक को ऑब्जर्व करना है. व्हाई डिड द हिलॉक ड्राई व्हेन वी स्टॉप पोरिंग वाटर. क्या पूछा गया है? जब हमने पानी डालना बंद कर दिया तो पहाड़ी क्यों सूख गई. तो क्यों सूख गई पहाड़ी?
The hillock dried because the process of absorption of water stopped and the absorbed water seeped into the hillock. क्या हुआ है कि जब हमने पानी डालना बंद कर दिया तो पानी का एब्जॉर्प्शन था वो भी बंद हो गया और जो पानी उसमें एब्जॉर्ब था वो हिलॉक के अंदर चला गया. हाउ लॉन्ग डिड द हिलॉक टेक टू ड्राई. अब बच्चों इसका तो आप प्रैक्टिकल करोगे तो पता चलेगा कि उसमें कितना टाइम लगा है पहाड़ को सूखने में. ठीक है. अब थर्ड क्वेश्चन क्या है. विच पार्ट ऑफ द हिलॉक ड्राइड क्विकली. क्या पूछा गया है कि हिलॉक का पहाड़ी का कौन सा भाग जल्दी से सूख गया. तो बच्चों हमने पत्थर और मिट्टी से बनाया था ये पहाड़, तो जो स्टोन का पार्ट था, जो पार्ट ऑफ स्टोन्स था वो पहले सूखेगा. तो क्या लिखोगे आंसर. पार्ट ऑफ स्टोन्स ऑफ द हिलॉक ड्राइड क्विकली. विच पार्ट टुक लॉन्गर टू ड्राई. क्या पूछा गया है कि कौन सा भाग ज़्यादा टाइम लेगा सूखने के लिए. तो आंसर क्या होगा. पार्ट ऑफ मड टुक लॉन्गर टू ड्राई. फिफ्थ पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है. वाई डिड इट टेक लॉन्गर टू ड्राई. अब हमने बताया कि मडी एरिया ज़्यादा टाइम लेगा, तो वो क्यों लेगा वो उसका आंसर बताना है. तो उसका आंसर है मोर अमाउंट ऑफ वाटर वॉज सीप्ड इन टू द मड देयरफॉर इट टुक लॉन्गर टू ड्राई. क्या बताया गया है कि ज़्यादा जो पानी का एब्जॉर्प्शन था वो मडी एरिया में ज़्यादा हुआ था, इसलिए ये ज़्यादा टाइम लेगा सूखने के लिए. तो अब हम आगे बढ़ेंगे. यू विल रियलाइज दैट सम रेन वाटर फ्लोज अवे ओवर द ग्राउंड, सम वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, ऑल द वाटर वी गेट कम्स फ्रॉम द रेन. द रेनी सीजन लास्ट फॉर 3 or 4 months. Along with us, all living things use this water all year round. तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बारिश का पानी होता है वो कुछ तो ज़मीन के ऊपर बहता रहता है, कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, यानी ज़मीन के अंदर रिस जाता है. हमें जो भी पानी मिलता है, चाहे ऊपर हो चाहे ज़मीन के नीचे हो, वो पानी हमें बारिश से ही मिलता है. हमारे देश में बरसात का मौसम 3 से 4 महीने तक रहता है और हम ही अकेले नहीं होते पानी का यूज़ करने के लिए. हमारे साथ सभी सजीव वर्षा के पानी का उपयोग करते हैं. If we do not store water, we will not have enough water for our needs. That is why we have to save water. Water must be used economically. In this lesson, we will see different ways of storing water. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हम पानी को स्टोर करके नहीं रखेंगे तो हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं होगा, इसलिए हमें पानी को बचाना होगा. और इस लेसन में हम पानी को स्टोर कैसे करते हैं उस तरीके के बारे में सीखेंगे. ओल्ड वाटर स्टोर्स. In the olden days, several methods of storing water were used in our state. Nowadays, these old water stores are rarely used. However, their remains can be seen in all places. Some of them are very beautiful. Water in some of these stores never get depleted. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि पुराने समय में पानी के भंडार कैसे होते हैं. पुराने ज़माने में हमारे राज्य में पानी के भंडारण के कई तरीके इस्तेमाल होते थे. आजकल उन पुराने पानी के भंडारों का उपयोग कम होता है, लेकिन आज भी उनका जो अवशेष है वो सभी जगहों पर देखा जा सकता है. उनमें से कुछ बहुत ही खूबसूरत हैं और इनमें कुछ स्टोर्स तो ऐसे हैं जिनमें पानी कभी भी समाप्त नहीं होता. वेल्स. Some rain water seeps into the ground. Wells are dug to obtain this water. तो बच्चों कुछ वर्षा का जल जमीन में रिसता था, इस पानी को प्राप्त करने के लिए कुएं खोदे जाते थे. सेकेंड पॉइंट. वाटर टैंक्स इन फोर्ट्स. People lived on the hill forts in the past. They also needed water. The fort had reservoirs and tanks dug into the stone. जो यहाँ पे बताया गया है कि पुराने ज़माने में जो लोग पहाड़ी किलों पर रहते थे उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती थी. तो ऐसे फोर्ट में, ऐसे किलों में भी जलाशय और टैंक जो पानी के लिए होते थे वो स्टोन पर ही, पत्थरों पर ही खोद कर बनाए जाते थे. जो जलाशय थे वो पत्थरों को खोद कर
जलाशय बनाए जाते थे। थर्ड पॉइंट, ड्रॉ वेल्स। इन द पास्ट, draw wells were dug to get drinking water. They were small wells from which water was drawn using a small pot pohra tied to a rope. तो बच्चों, पुराने ज़माने में छोटे कुएं खोदे जाते थे जिनसे पीने का पानी मिलता था। वे छोटे कुएं होते थे जिनमें से एक रस्सी से बंधा हुआ एक छोटा सा बर्तन का उपयोग करके पानी निकाला जाता था। Atpadi in Sangli district had a draw well in every wada. The draw wells had water all year round. When the tap water system was introduced, the draw wells went out of use. Many were sealed. Now there are very few left in Atpadi. This can be seen in many villages. तो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया गया कि सांगली जिले के अटपदी में ऐसे छोटे छोटे कुएं हर वाड़ा में थे और उसमें पूरे वर्ष भर का पानी रहता था। जब नल के पानी की व्यवस्था शुरू हो गई तो इन कुओं का उपयोग खत्म हो गया। बहुत सारे कुएं तो वहाँ के ढक दिए गए। आजकल अटपदी में बहुत कम ऐसे कुएं बचे हुए हैं। ऐसे कुएं बहुत से गांव में देखे जा सकते हैं। रिवर्स एंड बर्न्स। अर्दन और मैजनरी बर्न्स वेयर बिल्ट अक्रॉस रिवर्स टू स्टोर देयर वाटर। नदी के पानी को रोकने के लिए मिट्टी या चिनाई के बांध बनाए गए। फिफ्थ पॉइंट, ओल्ड रिजर्वर्स। रिजर्वर्स वेयर बिल्ट इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल और इन एरियाज विदाउट अ मेजर रिवर। मोस्ट ऑफ द रिजर्वर्स वेयर बिल्ट यूजिंग स्टोन एंड मॉर्टर। तो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया, जहाँ पर कम बारिश और बड़ी नदियाँ नहीं होती थी वहाँ पे जलाशय बनाए गए। रिजर्वर्स मीन्स जलाशय। अधिकांश जलाशय पत्थर और गारे से बनाए गए। तो यहाँ मॉर्टर मीन्स होता है गारा। गारा मीन्स सीमेंट का लेप लगाकर पत्थरों पे बनाया गया। सिक्स्थ, ओल्ड टैंक्स, हौद। अर्लियर tanks were used to store water. Some large cities still have these old tanks. Some of them are still in use. तो बच्चों, यहाँ पे पहले जो होता था टैंकों का इस्तेमाल पानी जमा करने के लिए किया जाता था। कुछ बड़े शहरों में अभी भी ये पानी के टैंक दिखाई देते हैं और उनमें से कुछ का उपयोग अभी भी होता है। फाइंड आउट इफ़ योर लोकेलिटी हैज़ सच ओल्ड वाटर स्टोरेज सिस्टम। तो बच्चों, यहाँ पे आपको ये पता करना है कि आप जहाँ रहते हो क्या वहाँ पे ऐसे स्टोरेज सिस्टम है जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे। व्हाट्स द सॉल्यूशन? Sauni and Ameya get tap water in their house. As a result, the water from the draw well which had been used since the old days is not used any longer. Because of this, grandmother is upset. Suggest how Sauni and Ameya can use the draw well water for purposes other than drinking. तो बच्चों, यहाँ पे आपसे सॉल्यूशन पूछा गया है कि सावनी एंड अमैया नाम की दो लड़कियाँ हैं जिनके घर में नल का पानी यूज़ होता है और नल का पानी यूज़ करने के कारण जो उनके घर के बाहर कुआं था उसका पानी अब उन लोग यूज़ नहीं करते और इस कारण से जो उनकी ग्रैंड मदर है, दादी है, वो अपसेट हो चुकी है। तो अब सावनी और अमैया को आपको सजेस्ट करना है कि पीने के अलावा ये पानी उन लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यानी उस कुएं का पानी उन लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर तो आप यूँ दे देंगे। बताऊँ कैसे? देखो, खाली पीने का पानी उन्हें नल का यूज़ करना है और जो ड्रॉ वेल का पानी है वो ये कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, बर्तन साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर उनके घर के बाहर गार्डन है तो गार्डन में यूज़ कर सकती हैं। अगर उनके घर में पालतू जानवर है तो उनको पीने के लिए भी उस कुएं का पानी दे सकती हैं। तो दादी भी खुश और बच्चे भी खुश। Recent systems, dams. The most important of all recent water storages is the dam. Dams made it possible to store huge quantities of water. As a result, more land was brought under cultivation.
cities began to grow, it became possible to set up factories and generate electricity. Maharashtra has several large dams such as Jayakwadi, Koyna, Ujni and Yaldari. Find out exactly where these dams are located on the physical map given in your textbook. तो बच्चों यहाँ पे बांध के बारे में बताया गया है कि इस समय सभी जल भंडारों में से सबसे महत्वपूर्ण है बांध। बांध के कारण भारी मात्रा में हम पानी को संग्रहित कर सकते हैं। इन्हीं बांधों के कारण अधिक भूमि में खेती करना संभव हुआ है। शहरों का विकास होने लगा, कारखाने स्थापित हो गए और बिजली पैदा करना भी संभव हुआ है। महाराष्ट्र में कई ऐसे बड़े बड़े बांध हैं जैसे जायकवाड़ी, कोयना, उजनी और यलदारी। तो बच्चों अब आपको ये पता करना है कि ये बांध कहाँ स्थित है और ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक के मैप में आसानी से मिल जाएगा, जिसमें आप देखकर बता सकते हैं। सेकेंड, बोरवेल्स। Earlier wells were dug to reach the water under the ground, but it was not possible to draw deep-seated groundwater. Now with the help of electric pumps, it is possible to do so. Bore wells are dug for this purpose. These wells are very deep but very narrow. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि पहले ज़मीन के नीचे पानी तक पहुँचने के लिए कुएं खोदे जाते थे, लेकिन जो ज़्यादा गहराई में पानी होता था उसे खींचना संभव नहीं था। अब बिजली के पंपों की मदद से ऐसा कर पाना संभव है। इसके लिए बोरवेल खोदे जाते हैं। ये बहुत ही गहरे होते हैं और पतले होते हैं, यानी संकीर्ण होते हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर। फाइंड आउट इफ देयर आर एनी ओल्ड वाटर स्टोर्स इन योर लोकेलिटी। थिंक अबाउट हाउ दीज ओल्ड स्टोर्स कैन बी यूज्ड अगेन। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो आपको अपना ब्रेन यूज़ करके करना है, तो आप ये कर लीजिए। अब सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डू वाटर स्टोर्स लाइक रिवर्स, डैम्स, वेल एंड लेक्स गेट देयर वाटर फ्रॉम। तो ये आंसर तो आप आसानी से दे सकते हो कि जो रिवर है, डैम है, वेल है, लेक्स है, इनको पानी कहाँ से मिलता है। तो ये सभी जो स्टोर्स हैं इनको पानी रेन से मिलता है। तो आप क्या लिखोगे? रिवर्स, डैम्स, वेल्स एंड लेक्स गेट देयर वाटर फ्रॉम रेन। पानपोई, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड्स। People out on the roads need water when they are thirsty. In some places, big clay jars of drinking water are kept for the use of such people. This water is offered free of charge. This is known as panpoi. Panpois are set up by individuals or institutions. Panpois are very useful, especially in summer. यहाँ पे पानपोई के बारे में बताया, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड के बारे में। जब लोग घर से बाहर निकलते हैं रोड पे, तो ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जबकि जब लोगों को प्यास लगती है तो वो इस बड़े बड़े क्ले के जार जो होते हैं, मटके होते हैं, उसमें से वो पानी यूज़ कर सकते हैं और ये फ्री होते हैं, इनमें कोई चार्जेस नहीं होता। ये ऐसे ही लोगों की मदद के लिए वहाँ पे रखा जाता है और गर्मी के दिनों में तो ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। डू यू नो छत्रपति शिवाजी महाराज gave the following instructions for the construction of hill fort। तो बच्चों छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले बनाते समय कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, वो यहाँ पे बताए गए हैं। A fort should be built after first finding out if there is water in the place, if there is no water, and if it becomes necessary to fortify the place, then by breaking the rock, reservoirs and tanks should be built। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया कि किले निर्माण करने के पहले ये पता लगाना चाहिए कि वहाँ पे पानी उपलब्ध है या नहीं। अगर पानी नहीं है और उस स्थान पर हमें किला बनाना बहुत ही ज़रूरी है, तो सबसे पहले पत्थरों को तोड़कर वहाँ पे टैंक या जलाशय बनाना चाहिए। One should not wholly depend upon the supposition that there is a spring of water in the fort and that it would somehow or other supply enough water
जो सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या कही थी कि किसी को पूरी तरह से यह धारणा बना के नहीं चलना चाहिए कि किले पर पानी का झरना होगा और किसी न किसी तरह हमें पानी की व्यवस्था हो ही जाएगी। फॉर स्टोरिंग वाटर 2 or 4 reservoirs should be constructed. Water from them should not be allowed to be spent. The water in the fort should be well protected. तो बच्चों यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो उन्होंने बताई थी कि पानी को जमा करने के लिए 2 या 4 जलाशय होना ही चाहिए। उनमें से पानी को खर्च करने की अनुमति किसी को नहीं मिलनी चाहिए। किले के पानी को अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए, यानी अच्छी तरह से स्टोर करके रखना चाहिए। What we have learned. First point, traditional method of water storage. Second point, modern method of water storage. Third point, economical use of water. Always remember, water is a natural resource. All living things need water. We must keep this in mind when we use water. तो बच्चों यहाँ पे हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि पानी एक नेचुरल रिसोर्स है और वो सभी सजीवों के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए पानी जब हम यूज़ करें तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि पानी को हमें कभी वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आंसर इन शॉर्ट, व्हाई शुड वी स्टोर वाटर? हमें पानी क्यों जमा करके रखना चाहिए? आंसर, water is a natural resource. Along with us, all living things need water. Rainy season lasts nearly 3 or 4 months. If we do not store water, we will face a problem of shortage of water. Therefore, we should store water. Second question. What are the traditional ways to storing water in the house? Answer. In the past, draw wells were dug near the house to get drinking water. The draw wells used to have water all year round. People used to draw water from draw wells by using the small pot tied to a rope. These were the traditional ways of storing water in the house. Third question. What is a dam built on? A dam is built on a river. Fourth question. What must we keep in mind while using water? Answer. Water is a natural resource. Along with us, all living things need water. Rainy season lasts nearly 3 or 4 months. If we do not store water, we will face a problem of shortage of water. Therefore, we should store water. Fifth question. What is a water pollution? Answer. A fall in quality of water is known as water pollution. Wastewater from houses, factories gets mixed in rivers, lakes, etc. This results in water pollution. How can water be saved in places with water shortage? Suggest what can be done. Answer. Water can be saved in places with water shortage by following ways. First point, filling of big utensils, pots, etc. and use stored water economically. Second point, building tanks, reservoirs, wells, etc. C. What good habits must we cultivate in order to use water economically? Answer. We must inculcate the following good habits in order to use water economically. First point, I will not unnecessarily waste water while brushing teeth or taking bath. Second point, I will not waste water while filling jars, buckets, tanks, etc. तो बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।